गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स के सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स किससे कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स किससे कहते हैं। तो मैट्रिक्स एक संख्याओं तथा फलनों का एक आयताकार विन्यास होता है, अरेंजमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर, इस आयताकार विन्यास के अंदर जितने भी आपके पास संख्याएं होगी या फलन होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों के द्वारा दर्शाते हैं, जिसको हम निम्न प्रकार से हम लिखते हैं। हम देखते हैं कि अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ए है, तो इसको कैपिटल अक्षर से दर्शाएंगे तो इस प्रकार से आप इसको अरेंज करोगे, इस प्रकार से आयताकार क्रमविन्यास के रूप में इसको दर्शाओगे। इसके अंदर आपके पास जो भी संख्याएं आएंगी या जो भी फलन आएंगे, उन्हें हम कहते हैं अवयव। उन्हें हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। इस प्रकार जैसे इसमें ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया और एफ आ गया। एक आयताकार विन्यास हो गया। इस आयताकार विन्यास में जो भी आपके पास संख्या या फलन है, क्या है? संख्या या फलन। संख्या या फलन। तो संख्या या फलन है, तो इन फलनों या संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। मैट्रिक्स में दो चीजें अपने पास होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पंक्ति की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? पंक्ति की। तो पंक्ति क्या होती है? तो हम देखते हैं कि भाई आपके पास जो भी मैट्रिक्स है, जो भी आपके पास मैट्रिक्स है, उसमें पंक्ति क्या होती है? तो जो क्षितिज रूप में आपके पास अवयव अरेंजमेंट के रूप में होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। तो आपके पास जैसे इसमें ए है, बी है, तो ये क्या एक पंक्ति के रूप में अरेंज किए गए हैं, तो ये आपकी कंप्लीट क्या हो गई? पंक्ति होगी। इसी प्रकार सी और डी है, तो ये एक आपकी दूसरी पंक्ति हो गई। इसी प्रकार ई और एफ है, ये भी आपकी क्या हो गई? पंक्ति होगी। इस प्रकार से इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या की बात करें हम, तो पंक्तियों की संख्या अपने पास है, 1 है, 2 है और 3 है। तो इस मैट्रिक्स में अपने पास पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। सामान्यतः पंक्तियों की संख्या को हम एम से डिनोट करते हैं। सामान्यतः पंक्तियों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से इसको दर्शाते हैं। इसी प्रकार इसमें आता है दूसरा स्तंभ। तो स्तंभ में क्या होता है कि जब आपके पास मैट्रिक्स में आपके अवयव है, तो वो एक ऊर्ध्वाधर रूप में, किस रूप में? ऊर्ध्वाधर रूप में अरेंज किए जाए, तो इनको हम कहते हैं स्तंभ। तो इस मैट्रिक्स में अपने पास ये एक स्तंभ है, क्योंकि इसके अवयव एक ऊर्ध्वाधर रूप में अरेंज किए गए। साथ में इसका ये एक स्तंभ है, क्योंकि इसमें भी क्या है? जितने भी अवयव वो एक ऊर्ध्वाधर रूप में अरेंज किए गए हैं। तो इसमें आपके पास ऊर्ध्वाधर आप इसको अरेंज करते हो, तो इसको बोलते हैं हम स्तंभ। तो इसमें स्तंभ की बात करें, तो इसमें स्तंभ अपने पास ये भी एक स्तंभ और ये भी एक स्तंभ है। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी होगी अपने पास? इसमें स्तंभों की संख्या अपने पास होगी 2। इस स्तंभ को हम सामान्यतः एन से डिनोट करते हैं, एन से इसको दर्शाते हैं। तो अपने पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स से दर्शाते हैं। साथ में ही एक आयताकार विन्यास होता है, जिसमें क्या होते हैं? अपने पास संख्या तथा फलन होते हैं। क्या होते हैं? संख्या या फलन होते हैं। इनको संख्या या फलन हम कह सकते हैं, या दोनों भी इसमें हो सकते हैं। इनके अंदर जो ये संख्या या फलन है, इनको हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। साथ में इसमें क्या होती है? पंक्ति। तो पंक्ति अपने पास क्या है कि आपके पास जो क्षितिज रूप से, किस रूप से? क्षितिज रूप से जो आपके पास अवयव अरेंज किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर रूप से जो आपके अवयव अरेंज किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्तंभ। पंक्तियों को सामान्य तौर से हम किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं, और स्तंभों को हम सामान्य तौर से एन से इसके अंदर दर्शाते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं मैट्रिक्स की कोटि। हम किसकी बात करते हैं? मैट्रिक्स की कोटि। तो हम बात करते हैं मैट्रिक्स की कोटि। तो माना कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसमें माना कि कोई अवयव ए है, बी है, सी है और डी है। तो सामान्यतः कोटि हम देखते हैं इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो पंक्तियों की संख्या में इसमें देखें तो अपने पास 2 है, और स्तंभों की संख्या भी इसमें कितनी है? 2 है। तो इससे पंक्तियों की संख्या को तथा स्तंभों की संख्या के गुणनफल को हम इस मैट्रिक्स के बाहर की तरफ इस प्रकार से m इंटू एन के रूप में दर्शाते हैं। और इस m इंटू एन को ही हम इस मैट्रिक्स की कोटि कहते हैं। अब इसके अंदर ए मैट्रिक्स है, तो अपने पास इसमें कितनी है? पंक्तियों की संख्या कितनी? 1 और 2, और स्तंभों की संख्या कितनी? 1 और 2। यानी इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, इंटू स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 2 है। तो इसकी कोटि, इस मैट्रिक्स की कोटि होगी 2 इंटू 2। यानी अपने पास जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है? तो हम बात करते हैं मैट्रिक्स की कोटि। तो मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है? कोटि अपने पास होती है पंक्ति इंटू स्तंभ, यानी पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स की कोटि कहते हैं।
इसको सामान्य तौर पे हम m इंटू एन से दर्शाते हैं। इसको सामान्य तौर पे हम किससे दर्शाते हैं? m इंटू एन के रूप में इसको दर्शाते हैं। साथ में इसके होता है कि अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं तो उसको देखते हैं। तो अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है, माना कि अपने पास ये मैट्रिक्स है, दोबारा लेते हैं इसको। माना कि अपने पास x कोई मैट्रिक्स है, x अपने पास ये मैट्रिक्स है अपने पास, इसमें अवयव अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, 0 है, 1 है। अपने पास कोई मैट्रिक्स ये है। हम सामान्य तौर पे जान चुके हैं कि अपने पास इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है और 3 है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। और स्तंभों की संख्या कितनी है? अपने पास 1 है, 2 है और 3 है। तो स्तंभों की संख्या कितनी है? तो ये 3 इंटू 3 कोटि का एक मैट्रिक्स हो गया। 3 इंटू 3 कोटि का एक क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि पंक्तियों को हमेशा पहले लिखते हैं और स्तंभों को हमेशा बाद में लिखते हैं। पहले क्या आएगी? पंक्ति। पहले क्या आएगी? पंक्ति। दोबारा क्या आएगी? स्तंभ। और इसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स की कोटि कहते हैं। अब अवयव की बात करते हैं। तो अवयव क्या होता है? मैट्रिक्स के अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो पंक्ति और स्तंभ है इन दोनों का गुणनफल, जैसे इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 इंटू 3 बराबर 9। तो इस मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कितनी हो गई? 9 होगी। इस मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कितनी होगी? अपने पास 9 होगी। तो किसी भी मैट्रिक्स को देखने के लिए हम कोटि याद करते हैं। तो कोटि के लिए क्या अपने पास? पंक्ति तथा स्तंभों का गुणनफल। साथ में अवयवों की संख्या ज्ञात करें तो पंक्ति तथा स्तंभों का गुणनफल हम ज्ञात करते हैं और वो ही उस मैट्रिक्स में उतने ही क्या होते हैं? अवयव उपस्थित होते हैं। अतः किसी भी मैट्रिक्स की कोटि पंक्ति तथा स्तंभ का गुणनफल होता है। अवयव क्या होते हैं? पंक्ति तथा स्तंभों के गुणनफल की आपके पास जो संख्या है वही उसके क्या होते हैं? अवयव होते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं इसके क्रम विन्यास की। किसकी क्रम विन्यास की? मैट्रिक्स के क्रम विन्यास की। मैट्रिक्स को सामान्य तौर पर हम शॉर्ट में किस प्रकार से लिखते हैं? तो अपने पास कोई मैट्रिक्स है, माना ए। तो ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है तो हम इसको सामान्य तौर पर ए आई जे और एम इंटू एन। यहाँ पे एम इंटू एन क्या है? इस मैट्रिक्स की कोटि है। आई और जे क्या है? इसके पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या है अपने पास है। जिसका हम विस्तार करते हैं तो अपने पास क्या आता है? माना कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर जो प्रथम अवयव है तो प्रथम अवयव ए है। तो और ये प्रथम अवयव प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ है तो इसको प्रथम पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में लिखेंगे तो A11। इसी प्रकार ये पंक्ति का कौन सी प्रथम पंक्ति है? तो प्रथम पंक्ति A1 और स्तंभ की संख्या कितनी है? दूसरी है। इसी प्रकार A1 और 3 हो गया एंड सो ऑन। कहां तक चलेगा? पंक्तियों की संख्या कितनी है? इसमें A1 ही है, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी है? नहीं पता। तो इसको हम स्तंभों को किससे दर्शाते हैं? पंक्तियों को तो हम M से दर्शाते हैं तथा स्तंभों को किससे दर्शाते हैं? N से दर्शाते हैं। तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी? इसमें N होगी। इसी प्रकार से A2 दूसरा अवयव क्या होगा? तो पंक्ति कौन सी होगी? दूसरी, 2 हो गया। और स्तंभ कौन सा? इसमें फर्स्ट है। इसी प्रकार पंक्ति भी दूसरी और स्तंभ भी दूसरा। इसी प्रकार पंक्ति कौन सी है? दूसरी और स्तंभ कौन सा हो गया? तीसरा। और आगे तक चलेंगे तो पंक्ति कौन सी इसमें? तो पंक्ति अपने पास है दूसरी तथा स्तंभ कौन सा? nवां स्तंभ है। तो इस प्रकार से ये रहेगा। इसी प्रकार A2 के बाद में A3, तो A3 और ये अपने पास कौन सी पंक्ति? तीसरी आ गई। स्तंभ कौन सा आ गया इसका? फर्स्ट। इसके बाद में पंक्ति कौन सी आ गई? तीसरी। स्तंभ कौन सा है? दूसरा। इसी प्रकार पंक्ति कौन सी? तीसरी और स्तंभ कौन सा? तीसरा। इसी प्रकार आगे तक चलेंगे तो इसकी तीसरी पंक्ति तथा स्तंभ कौन सा? nवां स्तंभ है। तो 3n या 3 इंटू एन। इसके बाद में इसी प्रकार आगे तक नीचे तक चले तो पंक्तियों की संख्या किससे दर्शा रहे हैं? am से। m से। तो ये अपने पास हो गया डैश 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 am। और साथ में स्तंभ कौन सा? फर्स्ट। तो स्तंभ फर्स्ट। इसी बाद में इसके आगे चले तो अपने पास क्या आएगा? पंक्ति कौन सी? m और स्तंभ कौन सा है? दूसरा। पंक्ति कौन सी? m है। स्तंभ कौन सा है? तीसरा। इसी प्रकार लास्ट में चले हम तो लास्ट में हम यहाँ पहुंचते हैं, किस नतीजे पहुंचते हैं? यहाँ भी पंक्ति की संख्या कितनी? m तथा स्तंभ की संख्या कितनी? n। तो अपने पास हो गए AMN। इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे और इसकी कोटि क्या होगी? इसकी कोटि होगी अपने पास m इंटू n। तो ये इसका क्या हो गया? विस्तार हो गया। इसको शॉर्ट में समझे तो अपने पास अगर हम इस अवयव की बात करें तो यहाँ I बराबर 1 है और J बराबर 1 है। इसकी बात करें तो यानी I बराबर 1 है और J बराबर क्या है? 2 है। इसकी बात करें तो I बराबर 1 है और J बराबर क्या है? 3 है। तो ये क्या है? प्रथम पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है और चौथी पंक्ति है। और ये क्या अपने पास? पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ और nवां स्तंभ है, जिसको हम m इंटू n से दर्शाते हैं। और इसी को हम किसी भी मैट्रिक्स की क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो I और J क्या होता है? तो I की वैल्यू हमेशा या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी।
तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी। दूसरी चीज, आई की वैल्यू हमेशा किससे छोटी होगी, तो आई किसके लिए डिनोट किया जा रहा है, पंक्तियों के लिए। पंक्तियों किससे दर्शा रहे हैं, एम से दर्शा रहे, तो यह आई की वैल्यू किसके, एम के बराबर होगी या एम से छोटी होगी, तो ये तो आई की वैल्यू होगी। इसी प्रकार जे की वैल्यू क्या करेंगे, तो हम देखेंगे तो जे की वैल्यू 1 से तो क्या होगी, बड़ी होगी या बराबर होगी, लेकिन अब जे को किससे दर्शा रहे हैं, एन से। जे को किससे दर्शा रहे हैं, एन से, यानी इसमें जे क्या है, इसमें स्तंभों की संख्या है, तो अपने पास ये क्या होगी, एन से, एन के बराबर या एन से छोटी होगी। अब हम देखते हैं आई और जे क्या है, तो आई और जे बिलोंग्स करता है, आई और जे बिलोंग करता है कैपिटल एन के अंदर। अब हम बात करते हैं कैपिटल एन क्या है, तो एन आप सभी जानते हो, एन है प्राकृत संख्या, इसको 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आप इसको लिखते हो। तो एन क्या है, यहाँ पे प्राकृत संख्या है, एन क्या है अपने पास, प्राकृत संख्या है। तो ये इसका क्या हो गया, किसी भी मैट्रिक्स का विस्तार हो गया। यहां से ये पंक्तियों की संख्या है, ये स्तंभों की संख्या है, m इंटू एन इसकी कोटि है, और m इंटू एन का गुणनफल, इसके सारे के सारे क्या होंगे, अवयव होंगे। तो इस प्रकार से आपको ये क्या हो गई, मैट्रिक्स की कोटि, अवयवों की संख्या, इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर से इसको दर्शाते हैं। ये पंक्तियों की संख्या हो गई, ये स्तंभों की संख्या हो गई। इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन हम करके देखते हैं। इससे संबंधित अपने पास 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इसमें कहा गया है अवयव की कोटि ज्ञात करो। तो अपने पास एक अवयव है, एक मैट्रिक्स है, इसकी कोटि आपको पता करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, इसमें देखो पंक्तियों की संख्या 1 है, 2 है और 3 है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी, केवल 1। तो इसकी कोटि होगी 3 इंटू 1। तो इसका आंसर अपने पास क्या है, 3 इंटू 1। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो इसमें देखते हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है, अपने पास 1 है, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो पंक्तियों की संख्या तो 1 हो गई, इंटू स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1 इंटू 4। इस मैट्रिक्स की, इस अवयव की कोटि कितनी होगी अपने पास, 1 इंटू 4 होगी। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए। तो पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, इसकी क्या होगी, कोटि। दूसरे क्वेश्चन में अपने पास है अवयव की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि अवयव की संख्या क्या होती है, कि पंक्ति तथा स्तंभों का गुणनफल ही क्या होता है, अवयव की संख्या। इसमें देखते हैं पंक्ति कितनी है, इसमें पंक्ति अपने पास है 3, और स्तंभ कितने हैं इसमें, तो स्तंभ देखते हैं, तो स्तंभ अपने पास 3, दोनों का गुणनफल कितना होगा, 3 इंटू 3 बराबर कितना है, 9। तो इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी है, तो अवयवों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। इसी प्रकार इसमें अवयवों की संख्या देखते हैं, तो पंक्ति कितनी इसमें है, तो पंक्ति अपने पास 2 है, और स्तंभ कितने इसमें अपने पास 4 है। तो 4 इंटू 2 बराबर कितने हो गए, 8। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 8। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने अवयव हो गए इसमें, 8। तो इस प्रकार से हम इसमें किसी भी मैट्रिक्स की कोटि तथा उसमें अवयवों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम अवयवों से संबंधित कुछ क्वेश्चन और करेंगे, साथ में ही इसमें मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखें।